Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The Secret Door to Success। 1 सब्स्टिट्यूशन के अब तक हम 13 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे 14 पार्ट। ठीक है, आई होप आप सब रिवीजन प्रॉपरली तरीके से करते होंगे। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि रिवीजन मस्ट है अगर आपको एग्जाम क्रैक करने हैं तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास, पार्ट नंबर 14 1 सब्स्टिट्यूशन का। हैविंग अ कॉमन सेंटर एज सर्कल और स्फीयर्स। आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं हम। ये सर्कल हो गया, इसी के ऊपर दूसरा सर्कल हो गया, इसी के ऊपर तीसरा सर्कल हो गया। हैविंग अ कॉमन सेंटर, इन सब का क्या है, सेंटर तो एक ही है ना। यही इसी को सेंटर मानते हुए हमने ये और ये तीनों के तीनों सर्कल बनाए हैं, तो इनको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक। क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक। सर्कल में या फिर स्फीयर में जब एक से ज्यादा सर्कल किसी एक सेंटर को मान के हम बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक। लिविंग टुगेदर ऑफ अ मैन एंड वुमन विदाउट बीइंग मैरिड टू ईच अदर। ये तो आज के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग में, जिसको लिव इन रिलेशनशिप भी बोलते हैं। एक साथ रहना किसी आदमी का और किसी लेडीज का बिना शादी के। ठीक है, तो उसको हम इसमें क्या बोलेंगे? 1 सब्स्टिट्यूशन में हम क्या बोलेंगे? कॉनकबिनेज। कॉनकबिनेज। कॉनकबिनेज विदा किसी एक मैन एंड अ वुमेन लिविंग टुगेदर विदाउट गेटिंग मैरिड, बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? कॉनकबिनेज। कॉनकबिनेज। एन अपार्टमेंट। अपार्टमेंट मैंने आपको बताया था, एक बिल्डिंग जिसमें आपका अलग से सेपरेट एक 2 रूम BHK है या फिर 3 रूम BHK है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? अपार्टमेंट। लेकिन अगर उसी बिल्डिंग में बहुत सारे ऐसे ऐसे अपार्टमेंट हैं और सबके अपार्टमेंट अलग अलग हैं, ठीक है, और सबके ओनर भी अलग अलग है, सबके खुद की प्रॉपर्टी है वो, लेकिन जो नीचे का जो, जैसे ये बिल्डिंग होगी आपकी, ठीक है, नीचे का जो पार्क वगैरह हो गया आपका, गाड़ी पार्किंग करने की जगह हो गई, बच्चों के खेलने की जगह, ये सब क्या है? शेड एरिया है। कैसा एरिया है? शेड एरिया है। ये इसको सब यूज कर सकते हैं। आपके अपार्टमेंट को तो सिर्फ आप यूज कर सकते हैं, लेकिन नीचे कुछ सोसाइटी में एरिया बनाया जाता है जिसको सब यूज कर सकते हैं, सभी के बच्चे खेल सकते हैं, सभी की गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्डोमिनियम। क्या बोलते हैं? कॉन्डोमिनियम। क्या बोलेंगे? कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम एक फ्लैट के तरीके का घर जिसमें कुछ पोर्शन आपका जो नीचे है वो शेयर में होता है। ठीक है, कॉमन सेंटर के लिए क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रिक। जो बिना शादी के एक साथ रहते हैं, कॉनकबिनेज। और एक अपार्टमेंट किसी बिल्डिंग में जिसमें आपके पास नीचे शेयर्ड एरिया होता है, उसको बोलते हैं कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम। नेक्स्ट, फॉरगिव और पार्डन सम रॉन्ग डूइंग्स और ऑफेंस। कोई गलती कर देता है, कोई पाप करता है, कुछ भी ऑफेंस करता है, उसको माफ कर दिया जाता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉन्डोम। क्या यूज करते हैं? कॉन्डोम। ठीक है, फॉरगिव और पार्डन सम, कोई गलत काम करता है, किसी से गलती हो भी जाती है, जानबूझ के भी कर देता है, तो उसको अगर माफ कर दिया जाता है, उसको माफ करना क्या कहलाता है? कॉन्डोन। कॉन्डोन। कॉन्डोन माफ कर देना। ठीक है, कॉन्डोन। अ कंपनी और पर्सन दैट मेक्स और सेल्स स्वीट्स और चॉकलेट्स। कोई कंपनी है या फिर कोई आदमी है जो क्या बेचता है? मिठाइयाँ। स्वीट्स हो गई, मीठे में जैसे चॉकलेट्स वगैरह हो गई, और अलग अलग तरीके की जो मिठाइयाँ होती है वो हो गई, वो अगर कोई बेचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्फेक्शनर। क्या बोलते हैं? कन्फेक्शनर। क्या बोलते हैं? कन्फेक्शनर। 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 टू ओन अप टू समथिंग एज ट्रू। टू ओन अप समथिंग एज ट्रू, किसी चीज को मान लेना कि हाँ ये चीज क्या है? सच है। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना किसी से कुछ बात को मनवाना और इससे उगलवा देना कि हाँ ये गलत काम उसी ने किया है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्फेस करवाना, कबूल करवाना। क्या करवाना? कन्फेस करवाना।
कन्फेशन लेते हैं ना हम किसी का, कबूल करवाना, हाँ भरवाना, ट्रू जो बात थी उसको निकलवाना, ठीक है, टू ओन अप, और जिम्मेदारी लेगा वो कि हाँ ये चीज जो है वो सच है, कन्फेस करना, ठीक है। एन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ फिगर। आपने केमिस्ट्री अगर किसी ने पढ़ी है तो वहाँ पे ये वर्ड काफी यूज होता है, कार्बन हाइड्रोजन इन सब की यूज करके जो कॉन्फ़िगरेशन बनाई जाती है उसके लिए। देखो अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स हो गए या फिर कोई एलिमेंट्स हो गए, उनको किसी पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज किया जाता है, पर्टिकुलर तरीके से उनको अरेंज किया जाता है, एक के बाद एक के बाद एक, किसका मैच किसके साथ होगा, कौन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन। टू ऑफिशियली टेक समथिंग अवे फ्रॉम समबडी, किसी से किसी चीज को छीन लेना, लेकिन कैसे, ऑफिशियली, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती दिखा के या फिर कोई फोर्सफुली थ्रेट धमकी देकर, ऐसे नहीं, ऑफिशियली बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट अगर आप किसी चीज को किसी से ले लेते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिस्केट करना, जब्त कर लेना, कॉन्फिस्केट करना, CONFISCATE, कॉन्फिस्केट 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 करना मतलब क्या होता है, जब्त कर देना किसी चीज को, किसी को माफ कर देना क्या कहलाता है, कॉन्डोन। मिठाई बेचने वाले को क्या बोलते हैं, कॉन्फेक्शनर। और किसी चीज को ट्रू मान लेना, ठीक है, और कबूल कर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फेस करना। अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स और एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करते हैं पर्टिकुलर वे में, पर्टिकुलर तरीके में किसी फिगर में, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। और ऑफिशियली किसी से किसी चीज को ले लेना तो उसको हम बोलते हैं क्या, जब्त कर लेना, कॉन्फिस्केट कॉन्फिस्केट कॉन्फिस्केट। नेक्स्ट है कम्बशिबल फ्लेमेबल। देखो ये अब की बार जो CGL 25 हुआ था ना, उसमें भी ये पूछी गई थी, उसमें डायरेक्ट ये वर्ड दे दिया गया था यहाँ पे जो हम लिखेंगे, और फिर नीचे दिया गया था फायर, इनफ्लेमेबल, इस तरीके से वर्ड दिए गए थे, उसमें से आपको आंसर करना था, ठीक है। तो अब देखो कम्बशिबल, कम्बशिबल का मतलब जो जल जाए, फ्लेमेबल है जो, ठीक है, फायर, आग है एक तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लैग्रेंट, कॉन्फ्लैग्रेंट। क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लैग्रेंट, जलता हुआ, क्या बोलेंगे उसको, कॉन्फ्लैग्रेंट कॉन्फ्लैग्रेंट कॉन्फ्लैग्रेंट, तो क्या बोलेंगे, जलता हुआ, कम्बशिबल है जो। प्लेस वे टू और मोर रिवर्स मीट, देखो जैसे आपने सुना होगा गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों त्रिवेणी में, इलाहाबाद है शायद, वहां पे इनका संगम होता है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे एक या एक से ज्यादा नदियां आकर मीट करती है, मिलती हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लुएंस। क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लुएंस। क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लुएंस। प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट, that is called confluence confluence confluence। pertaining to an individual from birth, pertaining का मतलब है रिलेटेड है, रिलेशन रखती है, या उसके पास वो चीज है, टू एन इंडिविजुअल, किसी के पास भी, फ्रॉम बर्थ, जन्म से, अगर किसी के पास जन्म से कुछ है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जन्मजात। जन्मजात में जेनेटिक वर्ड आपने सुना होगा ना, जेनेटिक जीन्स में, मतलब कि जो आपके जन्म के साथ हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जेनाइटल। क्या बोलेंगे, कॉन्जेनाइटल कॉन्जेनाइटल, जो जन्म से आपके साथ है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्जेनाइटल कॉन्जेनाइटल। A corporation made up of a number of different companies that operate in diversified fields। A corporation का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट, है ना, कॉपरेट करते एक दूसरे के साथ सहमति से, है ना। मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट कंपनीज, अलग अलग कंपनीज जब एक दूसरे के साथ सहमति से कोई कॉरपोरेशन बनाती हैं, जो कंपनीज हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही हैं, कॉरपोरेशन बना रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्लोमरेट। क्या बोलेंगे, कॉन्ग्लोमरेट कॉन्ग्लोमरेट कॉन्ग्लोमरेट। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स मतलब धर्म को मानने वाले लोग, पूजा पाठ करने वाले लोगों को एक जगह पे जहाँ पे असेंबल किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग मंदिरों में इकट्ठे होते हैं, मस्जिदों में इकट्ठे होते हैं, ठीक है, और चर्च वगैरह में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो एक सभा बन जाती है ना, कैसे लोगों की, धार्मिक लोगों की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन। ये वर्ड भी बहुत पूछा जाता है, क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रीगेशन।
धार्मिक सभा, क्या बोलोगे आप इसको? धार्मिक सभा, कॉन्ग्रीगेशन कॉन्ग्रीगेशन कॉन्ग्रीगेशन। एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। देखो, आपके पास कोई न्यूज आई कहीं से भी और आपने सिर्फ उस न्यूज को सुन के कोई डिसीजन सुना दिया, किसी को बुरा भला बोल दिया या फिर ये फैसला कर लिया कि वो इंसान गलत है, वो चीज गलत है। आपने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके ये काम किया है, तो ऐसी चीजों को, आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? कंजेक्चर। क्या बोलेंगे? कंजेक्चर। मतलब आपने दूसरों की बातें सुनकर बिना फैक्ट को जाने, सच्चाई को जाने, सिर्फ किसी के भी कहने से किसी चीज को सच मान लिया या किसी को बुरा भला बोल दिया या किसी को बुरा मान लिया, कोई भी आपने डिसीजन ले लिया, ओपिनियन बना लिया अपना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंजेक्चर कंजेक्चर कंजेक्चर। A man who knows a lot about things like food, music और art। ओके, देखो, ये वर्ड काफी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। कोई आदमी है जिसको फूड के बारे में कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट तो नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा नॉलेज है, तरह तरह के फूड के बारे में, कैसे बनाते हैं, कहाँ पे कौन सा फूड खाया जाता है, ये सब चीजें। म्यूजिक के बारे में काफी नॉलेज है, आर्ट के बारे में काफी नॉलेज है, तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं हम? विशेषज्ञ है, वो किसी चीज का पारखी है। क्या है? पारखी है। क्या है? पारखी है। और इंग्लिश में बोलते हैं हम उसको कनाइजर। क्या बोलते हैं? कनाइजर। COISSEGUR। स्पेलिंग को जरूर ध्यान रखिएगा, इसकी स्पेलिंग को भी और इसकी स्पेलिंग को भी, ठीक है। क्या बोलेंगे? कन्वेंसर। ऐसा इंसान जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा जानता है वो फूड के बारे में, म्यूजिक के बारे में, आर्ट के बारे में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूड के बारे में होगा तो ही कन्वेंसर, नहीं, अगर वो म्यूजिक के बारे में भी काफी सारा जानता है, किसी आर्ट के बारे में जानता है, तो उसके लिए भी यही वर्ड का यूज होता है। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। अच्छा, आप लोगों ने ये तो सुना होगा ना, सिक्स्थ सेंस। हम काफी बार बोल देते कि अरे मेरी सिक्स्थ सेंस ये बोल रही है कि ये चीज गलत है या ये चीज सही है, ठीक है। तो वो चीज क्या होती है जो हम बोल देते हैं? वो होता है हमारा कॉन्साइंस। हमारा क्या होता है? कॉन्साइंस। अंतरात्मा। क्या होती है? अंतरात्मा से, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्साइंस। क्या बोलते हैं? कॉन्साइंस कॉन्साइंस कॉन्साइंस। फीलिंग इनसाइड मतलब अंदर से कुछ इवेंट होने वाली है तो एकदम से आ जाता है दिमाग में, मन में कि नहीं यार ये चीज तो गलत है, ये चीज तो सही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्साइंस कॉन्साइंस कॉन्साइंस। और इसी से एक वर्ड है, वन हु डज वंस वर्क थोरली एंड सीरियसली। अगर किसी को कोई काम दिया जाता है और उस काम को बहुत डेडिकेटली, बहुत ही थोरली, बहुत ही सीरियस होकर उस काम को करता है, तो उसको बोलते हैं कॉन्साइंटियस। क्या बोलेंगे? कॉन्साइंटियस। SCIENTIOUS। क्या बोलेंगे? कॉन्साइंटियस। क्या सही है क्या गलत है इस चीज का फीलिंग अंदर से आना, उसको बोलते हैं कॉन्साइंस। लेकिन जो अगर किसी को कोई काम दे दिया जाता है और वो काम को बहुत ही सीरियसली, बहुत ही अच्छे से करता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्साइंटियस कॉन्साइंटियस कॉन्साइंटियस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वन हु डज वंस वर्क थोरली और सीरियसली, ये तो हो गया। क्या बोलते हैं? कॉन्साइंटियस। क्या बोलते हैं? कॉन्साइंटियस। अ केयरफुल प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन मतलब बचाव करना, ठीक है, प्रोटेक्शन, ठीक है, ऑफ वाइल्ड लाइफ इज नीड ऑफ द आर। देखो, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? हम अपनी वाइल्ड लाइफ को बचाएं, जंगली जानवरों को बचाएं, पेड़ पौधों को बचाएं, ठीक है, पूरे वाइल्ड लाइफ को बचाएं। उसको प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीजें बनाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। केयरफुल प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ इज द नीड ऑफ आर। कंजर्वेशन, बचाना, बचाव रखना, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेशन कंजर्वेशन कंजर्वेशन। अपोज टू ग्रेट और सडन चेंज, इसी से बनेगा ये भी वर्ड। क्या क्या होगा? देखो, अगर आपके समाज में, आपके धर्म में कोई भी अचानक से कोई चेंज हो रहा है, कोई बहुत अच्छा चेंज होता है, तो कुछ लोग होते हैं ना जो इसका बिल्कुल अपोज करते हैं, नहीं ये चीज नहीं हो सकती, हमारे धर्म के खिलाफ है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसको, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। कैसी सोच है उन लोगों की? कंजर्वेटिव है, जो समय के साथ चलना पसंद ही नहीं करते।
ठीक है, जो पुराने रीति रिवाजों को आज भी बहुत डेडिकेटली फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको लोगों को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। और बिल्कुल भी चेंज उनको पसंद है नहीं, वो बिल्कुल विरोध करते हैं उसका, तो ऐसे विरोधी लोगों को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। कंफर्ट समवन एट द टाइम ऑफ ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट। ग्रीफ क्या होता है, दुख और निराशा के टाइम पर। कब, दुख और निराशा के समय पर आप किसी को अगर कंफर्ट महसूस करवाते हो, साथ देते हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कंसोल। कंसोल कंसोल सांत्वना देना, किसी की दुख और निराशा को दूर करने की कोशिश करना, या उस दुख के समय में उसके साथ भी रहना, तो वो क्या कहलाता है, कंसोल। कंसोल कंसोल उसको, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, सोल। सोल से क्या है, आत्मा। ऐसी कौन सी आत्मा है, ऐसा कौन सा इंसान है, इतना अच्छा इंसान है जो दूसरों के दुख में उसका साथ देता है। तो कंसोल कंसोल कंसोल, दुख और निराशा में कंफर्ट देना, किसी को सहायता करना, कंसोल कंसोल कंसोल। A group of stars that forms a shape in the sky and has a name। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपने वहां पे एक पूरे अच्छे से तो याद नहीं है मेरे को, कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से कोई एक स्टार का कलेक्शन होता है, बहुत सारे, जो ये सब है ना, ये सारे स्टार है, ठीक है, इसको बोलते हैं डॉग स्टार। ये क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का एक ऐसा समूह, बहुत सारे तारे इकट्ठे होकर के स्काई में, आसमान में एक शेप बनाते हैं। जैसे इसने डॉग की शेप बना रखी ना, एक शेप बनाते हैं, तो और उनका कुछ ना कुछ नाम भी होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन, नक्षत्र। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन तारामंडल या फिर नक्षत्र, तारों के एक समूह से बना हुई कोई शेप स्काई के अंदर, जो जिसका कुछ नाम होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन कॉन्स्टिलेशन। स्टेट ऑफ एंजाइटी एंड डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन। देखो, आप ऐसी स्थिति में हो जो जहां पे आपको बिल्कुल एंजाइटी हो रखी है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, घबराहट हो रही है ना, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो दिमाग है वो कंफ्यूजिंग स्टेट में चला गया है, आपको समझ ही नहीं आता है, आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टर्नेशन। क्या बोलते हैं, कॉन्स्टर्नेशन। होता है ना, कुछ लोग मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन में, हम भी, कुछ लोग क्या, सभी के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है, घबराहट होती है, कुछ हमारे साथ गलत हो रहा होता है और हम उसको रोक नहीं पाते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या होती है, एंजाइटी होती है और मेंटल कंफ्यूजन होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन। इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन। इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन, किसी के ऊपर पाबंदी लगा देना, ठीक है, क्या करना, पाबंदी लगा देना, किसी भी चीज के लिए उसको मना करना, विवश कर देना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रेंड। क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रेंड। कॉन्स्ट्रेन। कॉन्स्ट्रेन, क्या करना, किसी को मतलब स्ट्रेन कर देना, एक तरीके से मतलब तनाव में रखना, किसी को रिस्ट्रिक्शन लगा देना, उसके ऊपर पाबंदी लगा देना, विवश करना उसको किसी चीज के लिए कि आप ये काम नहीं करोगे, ये काम करोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्ट्रेंड। कॉन्स्ट्रेंड कॉन्स्ट्रेंड। आप इसको, इस ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, तो इसको 3 से 4 बार अपने दिमाग में आप या फिर बोलोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। कॉन्स्ट्रेंट कॉन्स्ट्रेंट कॉन्स्ट्रेंट। और एंजाइटी की स्टेट होगी तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टर्नेशन। और ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कोई शेप बनाएंगे स्काई में, उसको क्या बोलेंगे, डॉग स्टार। और रिस्ट्रिक्शन ऑन, हैव इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन, कॉन्स्ट्रेंट कॉन्स्ट्रेंट कॉन्स्ट्रेंट। एक्सट्रीमली स्किल्ड। एक्सट्रीमली स्किल्ड का मतलब है कि बहुत ज्यादा वो होना, उत्कृष्ट होना किसी चीज में, है ना, बहुत ज्यादा नॉलेज होना, बहुत ज्यादा स्किलफुल होना, एक्सपीरियंस होना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमेट। क्या बोलते हैं, कंज्यूमेट। क्या बोलते हैं, कंज्यूमेट। कंज्यूमेट कंज्यूमेट। एक्सट्रीमली स्किल्ड है जो, ठीक है, जिसको नॉलेज है किसी काम की, उसको उस काम की पूरी वो है, उसको पूरा कंज्यूम करता है एक तरीके से, है ना, पूरा मजे लेके किसी काम को करता है, उसको बोलेंगे कंज्यूमेट। क्या बोलेंगे, कंज्यूमेट। नेक्स्ट है आपका, इजिली स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। देखो, एक आदमी से दूसरे आदमी को अगर कोई बीमारी लगती है, ठीक है, विद कॉन्टेक्ट, मतलब कॉन्टेक्ट से उसको कोई बीमारी लग जाती है, हम किसी को छू लेते हैं तो वो बीमारी फैल जाती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंटेजियस, संक्रामक बीमारी बोलते बोलते हैं, जैसे टीबी वगैरह होगी आपकी, कंटेजियस, जो कॉन्टेक्ट से फैल जाती है।
क्या बोलते हैं, कंटेजियस। कंटेजियस कंटेजियस जो डिजीज जो स्प्रेड करती है बाय कांटेक्ट, अगर आप किसी को बीमारी है उसको छू लेते हो या उसके पास बैठ जाते हो तो उससे जो बीमारी फैल जाती है, ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, कंटेजियस। कंटेजियस कंटेजियस। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और रिवाइज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।